Bismillahirrahmanirrahim. Today the lecture is lecture number 1 and the topic of unit number 1 is problem solving. We have started this because this is a new course of computer science of class 9th and now we start from the first topic is problem solving steps. बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच, कि सिस्टमेटिक अप्रोच को हमने फॉलो करना है। एक सिस्टमेटिक जो इसमें पूरे स्टेप्स होते हैं, वी कैन यूज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच मीन्स कि हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम यूज़ करेंगे इसको और इसमें तभी हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्होंने बताया है प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली देखिए डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम, ये हमारे पास टॉपिक आ रहा है डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम। और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज़ नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़ होती हैं जिसमें कोई इबहाम नहीं है, कोई गलतियाँ नहीं हैं, कोई शक व शुबहात नहीं है। हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है और जिसमें एम्बिग्विटीज़ नहीं हैं, उसमें सारी की सारी कंडीशंस को अच्छे तरीके से बयान किया गया है और उसका एक वाज़ेह मकसद होता है कि एक प्रॉब्लम वाकई कोई मसला हो उसको, जैसे हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे तरीके से जब डिस्क्राइब करेंगे, बयान करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉब्लम। और उसको जब तक हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम अंडरस्टैंड करें। विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। जब हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे देन वी कैन ईज़िली फाइंड आउट अ सोल्यूशन। अच्छा, जब हमें एक प्रॉब्लम का पता चल गया है तो उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है कि हम उसको जब रिटन फॉर्म में 1 और 2 लाइन्स में जब लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट, कि पहले हमने सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है या नहीं किया गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज़ ही ये होनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम समझ आ सके। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम बेसिकली। जब हमें यही बात नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है तो हम उसको स्टेटमेंट उसको लिख ही नहीं सकते। ठीक है, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, कि अगर प्रॉब्लम को सही तरह से डिफ़ाइन ही नहीं किया गया तो फिर हम लोग इन स्ट्रेटजीज़ को, ये जो दी हुई हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गेसेस, ड्रॉ अ पिक्चर, तो हम इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते। हमें इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन अ प्रॉब्लम इन अ वेल मैनर्ड। ठीक है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, सबसे फर्स्ट इसकी स्ट्रेटजी में 3 स्टेप्स आ रहे हैं कि हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज उसका गेन करें। हमें पता हो कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी बिना पे ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। फिर हम लोग गेस करते हैं, हम गेस करते हैं कि वो गेस दैट इज़ व्हाट इज़ गेस। बेसिकली एक अननोन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमारी अपनी परसेप्शन है, हम ये परसेप्शन हम लोग कर रहे हैं कि ये उसका सलूशन हो सकता है, कि ये जब ये सिचुएशन हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग ये हुआ था और अब अगर ये सिचुएशन आ गई तो हम ये हो सकता है। ठीक है, फिर थर्ड चीज़ आ रही है ड्रॉ अ पिक्चर। एज़ वी नो डैट कि जब हम किसी चीज़ को बाय यूजिंग पिक्चर एलेबोरेट करते हैं तो हम अच्छे तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। विदाउट पिक्चर, विदाउट एनी फ्लो चार्ट हम एक चीज़ को अच्छे तरीके से ड्रा या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रा अ पिक्चर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेप्स दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, के बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ करते हुए हमें सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को यूज़ करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जिनमें प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह, और जब हम बैकग्राउंड नॉलेज का पता चल जाएगा तो हम लोग उसको इजीली फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ प्रॉब्लम एंड देन वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। एंड by using this step we can easily find out the solution. And the second step is use guesses, कि हम गैस लगा रहे हैं अननोन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। फिर आ रहा है ड्रा अ पिक्चर, कि एक पिक्चर को हम लोग ड्रा कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है तो हम एक पिक्चर भी ड्रा नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसको एक अच्छे तरीके से पिक्चर ड्रा करें तो हम लोगों को उसको थॉरोली रीड आउट करना पड़ेगा।
देखें यहाँ पे एक उन्होंने बुक में ये कैन यू सॉल्व दिस एक पिक्चर बनाई हुई है, एक हमारे पास ये एक बनी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। दीज आर 3 हॉर्सेस एंड आंसर इज़ 30। ये आप ट्राई टू सॉल्व दिस एंड आई विल tell you the answer after 1 or 2 lectures, but you have to find out you have to solve this. And the next is understanding a problem. ठीक है, as you are as the picture elaborate the all the situation. Number 1 problem that is red, that is in red color, और एनालिसिस क्या है इसको ऑरेंज कलर में शो किया गया है और सोल्यूशन को रेड ग्रीन कलर में शो किया गया है। कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कि जो हमें फेस करनी पा रही है, एनी ऑब्स्टैकल, एनी डिफ़िकल्टी, एनीथिंग दैट यू फेस, तो दैट इज़ एनी हर्डल, तो वो क्या है प्रॉब्लम। एनालिसिस क्या है कि हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को हम हल करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ का एनालिसिस। और उसको सॉल्व कर जो प्रोसेस है पूरे का पूरा जिसमें हम सॉल्व करते हैं, दैट इज़ का एनालिसिस। और एट द एंड जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, जो हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। अच्छा जी, इसमें अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम में क्या उन्होंने बताया हुआ है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन। सब में यही बात उन्होंने बताई हुई है कि किसी भी प्रॉब्लम का जब आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, उसमें जंप करना होता है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप अंडरस्टैंड करें। जब आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड आप करेंगे, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द सोल्यूशन। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है रिडल की या पज़ल की, कि जब तक आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप कभी भी उसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। A clear understanding of a problem make it easier to solve and helps to save money, time and resources। ठीक है, कि जब आप प्रॉब्लम को देखेंगे कितना इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि प्रॉब्लम को आपको अंडरस्टैंड करना है। आप फ़ौरन से प्रॉब्लम देखिए, सब फ़ौरन से प्रॉब्लम देखिए, उसके एनालिसिस दिया और सोल्यूशन हम लोग नहीं दे सकते। इसको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द मेन स्टेप टू सॉल्व एनी सोल्यूशन। कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वाज़े तौर पे आपको उसको समझना, प्रॉब्लम को मेक इट ईजियर, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको सॉल्व करें, और इससे आपके पैसे की बचत होगी, टाइम की और रिसोर्सेज की भी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। अब 5 W's क्या हैं, कि आपने जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दीज आंसर ऑफ 5 W's। 5 W's मीन्स व्हाट, कि बेसिकली प्रॉब्लम, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। कौन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है और क्यों कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज 5। व्हेन, जब आप इन 5 आंसर्स के क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, देन इट मीन्स आपने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। के एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से जो आपने प्रॉब्लम आपको है प्रॉब्लम, उसमें से आपने ये 5 W's फाइंड आउट करने हैं। अच्छा जी, फिर आगे आ रहा है प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एनालिसिस हमारी हेल्प करती है कि हम लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें। प्रॉब्लम एनालिसिस में ये पूरा प्रोसेस है। प्रॉब्लम एनालिसिस की मदद से हम लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स विच लीड टूवर्ड द सोल्यूशन। ये हमारे पास स्टेप्स आप कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, जिनकी बुनियाद पे हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे हमारे पास उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप स्टूडेंट्स को कहें कि एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आप उनके नाम स्टार्ट होते हैं। ऐसे बच्चों की लिस्ट बनानी है जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, और लिस्ट हम लोगों ने क्या करनी है, अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज भी करना है, और उनके पास सिर्फ एक वीक है। तो उन्होंने क्या करना है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम की एक एग्जांपल है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने, मतलब प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को स्टेट किया, मतलब उसकी स्टेटमेंट के फॉर्म में उसको प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने इस प्रॉब्लम में सिर्फ इन सब का आंसर फाइंड आउट किया है कि व्हाट, कि वो है क्या प्रॉब्लम। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमने निकाले जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, और वो हैं कौन से, हमारी जो पॉपुलेशन आप कह सकते हैं वो कौन है, स्टूडेंट्स हैं। उसमें से फिर आपने क्यों तैयार करनी है, क्यों इनका डाटा कलेक्ट क्यों करना है, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट्स, डायरेक्टरी स्टूडेंट्स की तैयार करनी है, बनानी है बच्चों की, बनानी है डायरेक्टरी, कब बनानी है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, विद इन अ वीक, और कहाँ बनानी है, स्कूल में ही। ठीक है, आई थिंक यू कैन, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हम लोगों ने उसको अंडरस्टैंड
करना है, अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, फिर उसका एनालिसिस कैसे करना है, और उसके बाद एट द एंड हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस टॉपिक एक एक्टिविटी गिवन है कि स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए हैं, 2 और 3 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप को डिवाइड किया गया है। ईच ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स हैं उनके पास। और करना क्या है, वन लिस्ट कंटेन्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स वाइल अदर के पास फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। और हर ग्रुप ने करना क्या है, लिस्ट तैयार करनी है जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स बताने हैं मैथ में, टॉप 5 स्टूडेंट्स बताने हैं, 5% स्टूडेंट बताने हैं फिजिक्स में, और स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90 मार्क्स उनकी लिस्ट तैयार करनी है। अब ये ऊपर वाली एग्जांपल को देखते हुए, ये जो ब्लू कलर में इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, इसको देखते हुए आपने ये जो नीचे 5 W's दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने इसके आंसर तैयार करने हैं कि हमारे पास किन की वर्ड की लिस्ट किस चीज़ की बनानी है, स्टूडेंट्स की बनानी है। और वो स्टूडेंट्स कौन से वाले हैं, मैथ के और फिज़िक्स के। वो हैं कौन, स्टूडेंट्स हैं। उनकी बनानी क्यों है लिस्ट, ताकि हम लोग देख सकें कि टॉपर्स कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितना बताया गया है वो देखना है हमने। उसके बाद और ये बनानी कहाँ पे है, स्टूडेंट्स का डाटा है, तो इट मीन्स हमें क्लास में या स्कूल में ही तैयार करने हैं, ठीक है। आई थिंक आपने को समझ आ गई होगी कि प्रॉब्लम है क्या। कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी हर्डल जो हम फेस करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को हमने जब तक हमें क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको स्टेटमेंट में फॉर्म में नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जब आ जाएगी, इट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि उसको सॉल्व करना है। इसके 3 स्टेप्स आ रहे हैं कि हमें बैकग्राउंड नॉलेज का पता होना चाहिए, हमें उसको गैस वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, और एक पिक्चर की फॉर्म में उसको शो कर सकते हैं। जब हम पिक्चर ड्रा करते हैं तो इससे हम ये हमारे लिए भी इजी होता है उसको समझना, और अगले दूसरे के लिए भी ये समझना उसको आसान हो जाता है। फिर एक प्रॉब्लम को समझना क्यों ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि उसको प्रॉब्लम को समझना क्यों ज़रूरी है बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन। उसके 3 स्टेप्स बताए गए हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस और सोल्यूशन। और उसमें जब आप लोग प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो आपको 5 W's का आंसर देना होता है। एंड दीज 5 W's आर व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस नेक्स्ट हम कल करेंगे प्लानिंग अ सोल्यूशन।